बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि ग्रैंड हेल्थ अलायंस का हुकूमत को पीठ तक का अल्टीमेटम। BHUs और हस्पतालों की निजकारी के खिलाफ एहतजाज का 19वां रोज, इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी। सुबह भर के सरकारी हस्पतालों के आउटडोर्स छठे रोज भी बंद। OPDs बंद होने से 2.5 लाख से जायद मरीज मुतासर हो चुके। मुजाहिरीन का कहना है मुतालिबात ना माने गए तो हम एहतजाज जारी रखेंगे। तफसीलात जान लेते हैं मुबीन हैदर से। जी मुबीन, बताइएगा। बिल्कुल ये सूरत हाल, इस वक्त हम चेरिंग क्रॉस के ऊपर ही मौजूद हैं और आज ग्रैंड हेल्थ अलायंस के मुजाहिरीन का जो है 19वां रोज़ भी पूरा हो चुका है, लेकिन हुकूमत की तरफ से अभी तक जो है कोई दादरसी नहीं की गई, ना ही किसी किस्म का कोई मुज़ाकराती टीम जो है वो सामने आई है। हालात बिल्कुल जो कि तू है, धरने की कॉल एक दफ़ा दोबारा से जो है वो रिकॉल की गई है। लॉन्ग मार्च का भी अंदिया दिया गया है। मुजाहिरीन वर्कर्स मौजूद, इनसे जानते हैं सर क्या कहना चाहेंगे, क्या मौक़िफ़ है और क्या पॉइंट ऑफ व्यू आपके? हमें 19 रोज़ हो गए और आप देख सकते हैं हमारी ख़वातीन अपने बच्चों के छोटे छोटे बच्चों के साथ यहाँ मौजूद हैं, लेकिन हमारी CM साहिबा फीमेल होने के नाते भी उन्हें ये कुछ ख्याल नहीं आ रहा कि वो कहती हैं कि फ़ीमेल मेरी रेड लाइन है, तो ये क्या फ़ीमेल पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? क्या वो पाकिस्तान में नहीं है? या हमारा कोई हक नहीं है पाकिस्तान में रहते हुए? उन्हें कुछ ख्याल करना चाहिए। वो जो पॉलिसीज़ बना के 2 लाख से ज़ायद मुलाजमीन को बेरोजगार करना चाह रही हैं, पता नहीं वो किस पॉलिसी के तहत वो ये सब कर रही हैं। बिल्कुल सुना कि अवाम गम और गुस्से के इजहार करिए, जो मुजाहिरीन है इनके उधर ही गम और गुस्सा बरकरार। का कहना है कि हुकूमत को चाहिए जो इनिशिएटिव्स हैं उनको पीछे ले और जो रिजगारी का सिलसिला है इसको भी बंद करे, ताकि जो लोग जिनकी नौकरियां जा रही हैं, नौकरियां और जो भी मामलात हैं मुज़ाकरात के तहत उनको फ़ौरन तय किया जाए। जी ठीक है मुबीन हैदर, बहुत शुक्रिया आपका। फ़लस्तीनियों से यकजहती का इजहार, कल शहर में बंद होगा कारोबार। ग़ज़ा में इस्राइली बर्बरियत के खिलाफ ताजरों का मार्केट्स बंद रखने का ऐलान। बदामी बाग ऑटो पार्ट्स मार्केट मुकम्मल बंद रखने का ऐलान कर दिया। शहर के तमाम कार डीलर्स मार्केट्स, उर्दू बाजार, अनारकली और दीगर मार्केट्स भी बंद होंगी। मज़ीद इस रिपोर्ट में जानते हैं। ग़ज़ा में मज़लूमों से इज़हार यकजहती और इसराइली जालियत के खिलाफ हफ्ते के रोज मुल्की हड़ताल होगी। लाहौर की ताजिर बरादरी ने भी मुकम्मल शटर डाउन का ऐलान कर दिया। सरपरस्ते आला पासपीडा आमिद हमीद का बदामी बाग ऑटो पार्ट्स मार्केट मुकम्मल बंद रखने का ऐलान। तमाम कार डीलर्स मार्केट्स भी बंद रहेंगी। सदर अंजुमन ताजिरान उर्दू बाजार अबूजर गफारी की भी हड़ताल की मुकम्मल तायद। अंजुमन ताजिरान नई मीर ग्रुप ने मुकम्मल शटर डाउन का ऐलान किया है। माल रोड समेत अंदरूनी शहर और दीगर मार्केट्स भी बंद रहेंगी। अंजुमन ताजिरान कायदे आज़म ग्रुप ने भी हड़ताल की हिमायत कर दी। इसी तरह शालम मार्केट, बरंत रोड, सर्कुलर रोड और हाल रोड समेत शहर की दीगर मार्केटें और बाजार बंद रहेंगे। ताजिर क़यादत ने भरपूर हिमायत कर दी। इजरायली मुजाहिरों के खिलाफ पाकिस्तान भर में जो हड़ताल की जा रही है उसमें पासपीडा भरपूर शिरकत करेगी इंशाअल्लाह। फलस्तीन के साथ जो ज्यादती हो रही है, जो सेहूनी मज़ालम हो रहे हैं, उनके खिलाफ ताजर, पाकिस्तान के तमाम ताजर खड़े हैं। ताजर तो सिर्फ हड़ताल ही कर सकते हैं, अपने जज्बात का इजहार करने के लिए एहतजाज ही कर सकते हैं। हमने पहले भी 17 अप्रैल को उर्दू बाजार बंद रखा और कल भी हम उर्दू बाजार बंद कर रहे हैं, बल्कि हम एहतजाजी तौर पर अपनी दुकानों के आगे से एक रैली की सूरत में भी निकलेंगे। लाहौर की ताजिर बरादरी का कहना है कि हम ग़ज़ा के मज़लूमों पर इस्राइली बर्बरियत की भरपूर मज़म्मत करते हैं। चेयरमैन उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर अशरफी कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी दहशतगर्द रियासत भारत है। पूरी कौम कौमी सलामती कमेटी के फैसलों की तायद करती है। पहलगाम वाक़या भारतीय फोर्सेस का अपना किया दरा है जिसकी मज़म्मत करते हैं। हमजा खुर्शीद की रिपोर्ट। बहरिया टाउन लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी का कहना था कि पूरे मुल्क में खुतबात जुमा में तमाम मकातब फ़िक्र ने योम इस्तेहकाम पर बात की। अवाम ने वतन के लिए भरपूर जज्बात का इजहार किया। दिफाए वतन के लिए अवाम फौज और सिक्योरिटी इदारों के शाना बशाना खड़े हैं। दुनिया की सबसे बड़ी दहशतगर्द रियासत भारत है। कि पाकिस्तान की आज़ादी, खुद मुख्तारी, सलामती और दिफा, इसके लिए पाकिस्तान की अवाम अपनी अफवाज और सलामती के इदारों और अपनी हुकूमत और रियासत के शाना बशाना खड़ी है। हिंदुस्तान हमेशा जारहियत करता है। दुनिया के अंदर सबसे बड़ा दहशतगर्द अगर कोई मुल्क है, जो रियासत है, वो हिंदुस्तान की रियासत है। हाफिज ताहिर अशरफी का मजीद कहना था कि कौमी सलामती कमेटी इजलास के फैसलों की भरपूर तायद करते हैं। अफवाज पाकिस्तान को यकीन दिलाते हैं कि जारहियत की सूरत में हर पाकिस्तानी फौज के साथ खड़ा है। वजीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब और सिपा सलार कौम जनरल हाफिज सैयद आसिफ मुनीर और पाक फजाइया और बहरिया और बर्री फौज की क़यादत को ये यकीन दिलाते हैं कि खुदा न खास्ता
अल्लाह ना करे अगर दुश्मन ने हमारे ऊपर जारहियत की कोशिश की तो पाकिस्तान का हर मर्द व जन, हर बूढ़ा और जवान, हर बच्चा, औरत, मर्द, जवान, बेटे, बेटियां अपनी अफवाज के शाना बशाना होंगे। चेयरमैन उलमा कौंसिल का कहना था कि फ़लस्तीन और कश्मीर उम्मत मुसलमा के वो ज़ख्म हैं जो ताज़ा हैं। कैमरामैन अदनान हसन के साथ हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का BHUs और अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ एहतजाज का 19वां रोज़। मुजाहिरीन की जिना अस्पताल से किनार रोड तक रैली। सुबह भर के सरकारी अस्पतालों के आउटडोर्स छठे रोज़ भी बंद। OPDs बंद होने से 2.5 लाख से ज़ायद मरीज मुतासर हो चुके। मुजाहिरीन का कहना था हुकूमत से मुज़ाकरात की कामयाबी तक शोबा बैरूनी मरीज़ा में हड़ताल जारी रहेगी। इस बारे में देखते हैं ये रिपोर्ट। लाहौर समेत पंजाब के BHUs और अस्पतालों की निजकारी का मामला, हेल्थ मुलाजमीन के धरने को 19 रोज़ गुजर गए। कोई हुकूमती नुमाइंदा मुज़ाकरात के लिए नहीं आया। सुबह भर के सरकारी हॉस्पिटल्स के आउटडोर छठे रोज़ बंद हैं। दूर दराज से आए मरीज बगैर इलाज घरों को वापस जाने पर मजबूर। मेरी बेटी की तबीयत ख़राब थी तो इसकी पर्ची लेनी थी। यहाँ पे आए तो यहाँ पे कोई पर्ची नहीं है, कोई चक्कर नहीं है और काफ़ी देर हो गई यहाँ पे पूछते हुए, मालूमात लेते हुए कि पर्ची कहाँ से मिलनी है। कोई बताता जी कि पर्ची नहीं मिलनी, आज छुट्टी है, आज फलां मसला है, कोई चेकअप नहीं होगा। तक चेकअप नहीं हुआ। हमारी जो मरीज़ हैं वो बहुत बीमार हैं, उनको दिल का मसला है, उनका टांग का मसला है, चेकअप नहीं कर रहे। हम सुबह से आए हुए हैं, वो कह रहे हैं कि चेकअप नहीं होगा, हड़ताल है। लाहौर के म्यू हॉस्पिटल सर्विसेज, गंगाराम, जनरल और चिल्ड्रन हॉस्पिटल की OPDs हड़ताल के बाइस बंद। PIC की OPD भी बदस्तूर बंद। दिल के मरीज निजी हॉस्पिटल्स में महंगा इलाज कराने पर मजबूर। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का कहना है कि हुकूमत से मुज़ाकरात की कामयाबी तक शोबा बैरूनी मरीज़ा में हड़ताल जारी रहेगी। कैमरामैन फ़खर अब्बास के साथ मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़। सरकारी अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ ग्रैंड हेल्थ अलायंस सरापा एहतजाज। जिना अस्पताल से किनाल रोड तक एहतजाजी रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने किनाल रोड को एक तरफ से बंद किए रखा। शहरियों को शदीद गर्मी में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मोहम्मद बिलाल की रिपोर्ट। ग्रैंड हेल्थ अलायंस ने हॉस्पिटल्स की निजकारी के खिलाफ जिना हॉस्पिटल से किनाल रोड तक एहतजाजी रैली निकाली। मुजाहिरीन की जानिब से किनाल रोड एक तरफ से बंद कर दिया गया, जिससे कैंपस पुल से ठोकर जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल रही। सड़क ब्लॉक होने से शदीद ट्रैफिक जैम रहा। शहरियों को गर्मी में शदीद अजियत का सामना। सदर YDA जिना हॉस्पिटल डॉक्टर हमजा का कहना था कि हम आवाम को सस्ते इलाज की फराहमी के लिए सड़कों पर हैं। हॉस्पिटल्स की निजकारी हुई तो मरीजों को महंगा इलाज कराना पड़ेगा। हम यहाँ पर इकट्ठे क्यों हैं? मरीजों के लिए। हमने कल 10 मरीजों से पूछा, किसी की जेब में 100 रुपए से ऊपर नहीं था। आप जिना अस्पताल प्राइवेटाइज कर देंगे, 500 रुपया फीस रख देंगे, MRI के 50,000 कर देंगे, CT स्कैन के 25,000 कर देंगे, ये गरीब आदमी कहाँ जाएगा? आप यकीन माने ये जो लोग बाहर वाले इलाकों से आते हैं, इनके पास किराए नहीं होते। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का कहना था कि जब तक हॉस्पिटल्स की निजकारी के ऑर्डर वापस नहीं लिए जाते, एहतजाज का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। कैमरामैन फ़खर अब्बास के साथ मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़। नाज़रीन, खबर शामिल करें। आपको बताएं कि महकमा प्राइस कंट्रोल एंड कम्युनिटीज़ मैनेजमेंट और फ्लोर मिल्स में डेडलॉक बरकरार। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने 25% गंदम कोटा खरीदने की पाबंदी को मानने से इनकार कर दिया। चेयरमैन एसोसिएशन आसिम रजा ने खबरदार किया है कि तमाम फ्लोर मिल्स मालिकान गंदम गोदाम स्टोरेज पर 25% कोटा नहीं खरीद सकते। मज़ीद इस रिपोर्ट में देखिए। शादमान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ऑल पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने हुकूमती पॉलिसी को मुस्तरद कर दिया। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के सदर आसिम रजा ने कहा कि फ्लोर मिल्स के पास स्टोरेज इस्तेदाद के मुताबिक गंदम की खरीदारी की सलाहियत नहीं। हुकूमत फ्लोर मिल्स गंदम खरीदारी के लिए कोई शर्त आयद न करे। लोगों के पास इतने पैसे नहीं हैं, वो कहाँ से 25% स्टॉक रखेंगे? ग्राइंडिंग कैपेसिटी का 25% जो है वो हम स्टोर करेंगे, न कि हमारी स्टोरेज कैपेसिटी। एक मिल 12 बॉडियों की है, उसके बाद 2 लाख बोरी की अगर स्टोरेज कैपेसिटी है तो उसकी ग्राइंडिंग कैपेसिटी तो सारी 2400 बोरी की रोज़ की है। तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि वो 2 लाख बोरी का 25% अपने पास स्टोर करे? उसके पास जब तक बैंक की लाइन नहीं होगी वो अपनी स्टोरेज नहीं कर सकती। एक बात यही वजह थी कि हमने, और जब ये पॉलिसी बन रही थी तो वाज़ह किया था कि कुछ लोग बैंक से काम ही नहीं करते। तो जब वो बैंक से काम ही नहीं करेंगे तो उनके पास तो इतनी बड़ी इस्तेताद नहीं है कि वो इतने बड़े पैसे अपने पास से लगा सकें। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने वज़ीर आला पंजाब से अपील की है कि ग्राइंडिंग पॉलिसी में नरमी की जाए ताकि एसोसिएशन और किसान दोनों को फ़ायदा हो। कैमरामैन जिशान के साथ इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। धीरानी प्रोग्राम के दूसरे मरहले की इज्तिमाई शादियों की तकरीब। लाहौर डिवीजन के 100 से ज़ायद मुस्तहिक जोड़ों का निकाह। सूबाई वज़ीर सोहेल शौकत भट्ट की तकरीब में ख़ुसूसी शिरकत। कहा, रियासत माँ जैसी होती है, इसकी अमली शक्ल आज देखी जा सकती है। सामिया सईद की रिपोर्ट।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के वीएन के तहत धी रानी प्रोग्राम के दूसरे मरहले की शानदार इज्तिमाई शादियों की तकरीब लाहौर में मुनाकिद हुई। लाहौर डिवीजन के 100 से जायद मुस्तहिक जोड़ों ने नई जिंदगी का आगाज किया। तकरीब का एहतमाम महकमा सोशल वेलफेयर और बैतुल माल की जानिब से किया गया। तकरीब में सूबाई वजीर सोहेल शौकत बट, सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर जावेद अख्तर महमूद और डीजी तारिक कुरैशी शरीक हुए। लाहौर से 55, कसूर से 24, शेखुपुरा से 35 और ननकाना साहब से 9 जोड़ों की शादियां अंजाम दी गयी, जिनमें एक माजूर जोड़ा और 6 मसीही जोड़े शामिल थे। हर जोड़े को 2,22,000 रुपए के तहफ़ और माली इमदाद फराहम की गई। जोड़ों ने शादी के इंतजामात को सराहा और मरियम नवाज का शुक्रिया अदा किया। मैं बहुत मशहूर हूँ मरियम नवाज का धी रानी प्रोग्राम में। जब मैं आया था तो मुझे लगा था कि तकरीबन ये कोई 5-4 शादियाँ होंगी, तो जब मैं एंट्री की मैंने तो देखा मैंने तकरीबन कोई इतने ज़्यादा दुल्हन दूल्हे और मैं बड़ा खुश हुआ। और ये है कि उन्होंने बड़ा अच्छा प्रोग्राम ये बनाया। हमारे इतने वसाइल नहीं थे, लेकिन इन्होंने हमारी अच्छी मदद की है। हम इनका बहुत शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने हमारी मदद की है। मेरी अम्मी अब्बू का इतना वसाइल नहीं था कि वो मेरी शादी कर सके, लेकिन इन्होंने हमारी शादी की। हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है। शादी है, खुशी का मौका है। मरियम नवाज का बहुत शुक्रिया कि वो उन्होंने इतना इंतज़ाम किया है, उनका थैंक यू। सोहेल शौकत बट ने कहा, बेटियां रहमत होती हैं और धी रानी प्रोग्राम वालिदैन की सबसे बड़ी फिक्र बेटियों की बाइज्जत रुखसती को पूरा कर रहा है। हदफ के मुताबिक 28 अप्रैल तक 3000 जोड़ों की शादियां मुकम्मल की जाएंगी। इस साल महकमा सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल पंजाब ने अल्हम्दुलिल्लाह 3000 कलेक्टिव मैरिजेस का जो टारगेट था वो अचीव करना था। धी रानी प्रोग्राम के जरिए इंशाल्लाह 28 अप्रैल को हम अपना 3000 का टारगेट धी रानी प्रोग्राम का सक्सेसफुली मुकम्मल कर लेंगे। धी रानी प्रोग्राम न सिर्फ बेटियों की बाइज्जत रुखसती का जरिया बन रहा है, बल्कि रियासत के उस चेहरे को भी नुमाया कर रहा है जो माँ की तरह अपनी रियाया का ख्याल रखती है। और खबर ये है कि पंजाब यूनिवर्सिटी की बेशकीमत ज़मीन काबज़ीन से वागुजार करवा ली गई। अनारकली से मुत्तसिल 2.5 कनाल अराजी पर मुलाज़मीन ने 50 साल से कब्जा कर रखा था। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद अली का एक और बड़ा एक्शन। ओल्ड कैंपस की 50 साल से जेर कब्जा जमीन वागुजार करा ली गई। अनारकली से मुत्तसिल 2.5 कनाल अराजी पर मुलाज़मीन ने 50 साल से कब्जा कर रखा था। जेर कब्जा अराजी पर मुलाज़मीन के 13 खानदानों की इबादतकारी थी। तर्जुमान जामे पंजाब का कहना है कि जेर कब्जा यूनिवर्सिटी अराजी की मालियत 6 अरब रुपए से जायद है। वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद अली ने ओल्ड कैंपस की कीमती अराजी पर नाजायज कब्जे का नोटिस लिया। काबज़ीन 6 अरब रुपए की जमीन पर बगैर किराया अदा किए रह रहे थे। काबज़ीन पानी और गैस भी मुफ्त इस्तेमाल करते रहे। वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद अली के हुक्म पर न्यू कैंपस की प्राइम 24 कनाल जमीन पर 70 साल से कब्जा भी हाल ही में वागुजार कराया गया है। तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी। DHA, बेदिया रोड, गवाल मंडी, मोची गेट और शालम मार्केट से तजावुज़ात का खात्मा। 142 इमलाक ज़रब मोहर जबकि 1 ट्रक सामान जब्त कर लिया गया। ये रिपोर्ट देखिए। DC लाहौर की क़यादत में शहर में तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी। DHA, बेदिया रोड समेत मुख्तलिफ अहम इलाकों से तजावुज़ात का खात्मा। गवाल मंडी, मोची गेट और शालम मार्केट से तजावुज़ात हटा दी गई। कॉर्पोरेशन की टीमों ने मुख्तलिफ इलाकों में 142 इमलाक सरबा मुहर कर दी। 21 ट्रक तजावुज़ात का सामान जब्त। 4300 फ्लैक्स हटा दिए गए। 4 मुकदमात दर्ज। रहायशी इलाकों से 18 झुग्गियां मुंतकिल करके 7 मवेशी भी जब्त कर लिए गए। LDA का अपने कंट्रोल्ड एरिया में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन। मुख्तलिफ इलाकों में 46 इमलाक सरबा मोहर। 2 गैर कानूनी तामीरात मिसमार कर दी गई। टीमों ने समनाबाद, मेन UBD कैनाल रोड, जौहर टाउन, वाहदत रोड, सब्जाजार में कार्रवाइयाँ की। ऑपरेशन चीफ टाउन प्लानर 1 असदुल जमान और चीफ टाउन प्लानर 2 अजहर अली की जेर निगरानी किया गया। DC लाहौर सैयद मूसा रजा का कहना है, वजीर आला पंजाब की लाहौर को तजावुज़ात से पाक करने में खसूसी दिलचस्पी और तजावुज़ात के खात्मे से शहर की खूबसूरती बहाल हो रही है। आगे बढ़े आपको बताएं कि जाली उम्मीदवारों और पेपर आउट के बढ़ते वाक़यात। इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का इम्तिहानी निज़ाम जदीद बनाने का फैसला। डिप्टी डायरेक्टर लाहौर रीजन डॉक्टर उस्मा तारिक कहती हैं कि शफाफियत यकीनी बनाने के लिए सवालिया पर्चे और जवाबी कापी पर QR कोड लगाया गया है। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए।
علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی انتظامیہ نے امتحانی عمل مزید محفوظ اور شفاف بنانے کے لیے ڈیجیٹل نظام متعارف کرا دیا۔ نئی پالیسی کے تحت سوالیہ پرچے ڈیجیٹل پرنٹ کیے جائیں گے اور ہر پرچے پر منفرد QR کوڈ ہوگا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر لاہور ریجن ڈاکٹر عظمہ طارق کے مطابق QR کوڈز کی مدد سے ہر سوالیہ پرچے اور جوابی کاپی کو مخصوص امیدوار سے منسلک کیا جا سکے گا، جس سے جعلی امیدواروں کی حوصلہ شکنی ہوگی۔ ایک QR کوڈ اس کی کاپی پہ دیا گیا ہے، ایک ڈیجیٹائزڈ QR کوڈ کو اس کی رول نمبر سلپ پہ جو موجود ہے بار کوڈ، اس کے ساتھ ہم نے اٹیچ کر دیا ہے تاکہ اس کا اٹینڈنس جو ہے وہ کرنٹ ٹائم کے اندر وہ آگے ریکارڈ ہو جائے، اور باقی اس کی بایو میٹرک کی طرف فردر ہمارا اگلا انشاءاللہ سٹیپ ہوگا۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا یہ اقدام جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے امتحانی نظام میں اصلاحات کی جانب مثبت قدم ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ دیگر تعلیمی ادارے بھی اس ماڈل کو اپناتے ہیں یا نہیں۔ پنجاب کے سرکاری اسکولوں میں کلاس رومز کی شدید قلت کا انکشاف۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کی دستاویزات کے مطابق صوبے کے 38,000 اسکولوں میں صرف 30,000 نئے کلاس رومز کی فوری ضرورت ہے۔ دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ معیاری وسائل، معیاری تعلیم۔ پنجاب کے سرکاری اسکولوں میں کلاس رومز کی شدید قلت۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے اس سنگین صورتحال سے حکومت کو آگاہ کر دیا۔ کلاس رومز کی اس کمی کے باعث داخلہ مہم بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ کئی علاقوں میں طلبہ کھلے میدانوں میں تعلیم حاصل کرنے پر مجبور۔ اگلے مالی سال کے لیے کلاس رومز کی تعمیر کے لیے فنڈز بھی مانگ لیے۔ دستاویزات کے مطابق اگر نئے ماڈل کے تحت کلاس رومز بنائے جائیں تو 54 ارب روپے درکار ہوں گے، جبکہ پرانے ماڈل کے تحت یہ لاگت 135 ارب روپے تک جا پہنچے گی۔ نیا ماڈل اسکول مینجمنٹ کونسلز کے ذریعے تعمیرات کا ہے، جبکہ پرانے ماڈل میں CNW کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ماہرین تعلیم کا کہنا ہے کہ اگر فوری اقدامات نہ کیے گئے تو تعلیمی معیار مزید متاثر ہو سکتا ہے۔ دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں کہ لیسکو جیوا بگا سب ڈویژن کا بجلی چوروں کے خلاف گرینڈ آپریشن، 24 مقامات سے بجلی چوری پکڑی گئی، تمام کنیکشنز منقطع کر دیے گئے۔ فہد امین کی رپورٹ دیکھیے۔ لیسکو جیا بگا سب ڈویژن کا بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ اسپیشل ٹیموں نے پانڈو کی لاڈے کے کنگرا اور واٹانا سمیت مختلف دیہی علاقوں میں کارروائیاں کی۔ آپریشن کے دوران 24 مقامات سے بجلی چوری پکڑی گئی۔ 2 ٹیوب ویلز پر بھی بجلی چوری کی جا رہی تھی، تمام کنیکشن منقطع کر دیے گئے۔ بجلی چوروں کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواستیں دے دی گئیں۔ SDO جیا بگا سب ڈویژن آصف خان کا کہنا ہے کہ ڈیٹیکشن بلوں کی مد میں 72,300 یونٹس چارج کیے گئے ہیں۔ بجلی چوروں کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ آپریشن کی قیادت SC سینٹرل سرکل جمشید زمان نے کی۔ ایکسین رائیونڈ علی رضا بھی موقع پر موجود تھے۔ فہد امین، لاہور نیوز۔ اور اسی کے ساتھ اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔